अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? इक्वल मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊं होते क्या हैं। फर्ज करें दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ओके तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं। तो इक्वल मैट्रिक्स चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स हैं। 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? नंबर 1 कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। नंबर 2 इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हों। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? रो बाय कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम। इसका भी 1 रो एंड 2 कॉलम, लेकिन इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ओके अगर फर्स्ट नंबर पे 5 है, इधर भी 5 होना चाहिए। सेकंड नंबर पे 7 है, इधर भी 7 होना चाहिए। देन ये सेकंड को फुलफिल करेगा, सेकंड बात को। फिलहाल ये सिर्फ ऑर्डर सेम को फुलफिल कर रहा है, सेकंड को फुलफिल नहीं कर रहा। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। A डज नॉट इक्वल टू B। नाउ इफ वी राइट हियर 4 plus 1 and it is 7. So what is this? 4 plus 1, all of you know इसको हम 5 कहते हैं। 4 में 1 ऐड करें तो 5 ही होता है। That's why अब हम देखते हैं A का ऑर्डर क्या है? 1/2, इसका भी 1/2। That's why ऑर्डर भी सेम हो गए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज फर्स्ट नंबर पे 5, इसका भी 5, सेकेंड नंबर पे 7, इसका भी 7, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो गई। दैट्स वाई हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ, हम कहेंगे ए मैट्रिक्स पूरा इक्वल है बी मैट्रिक्स के। सिंपल। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए गिवन है, ए मैट्रिक्स जस्ट लिखा हुआ है 3, ठीक है। बाकी मैट्रिसेस यहाँ पर शो किए हुए हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस। उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो अगर हम सी को गौर से देखें तो सी इज रिटन एज 5 minus 2. So definitely it's mean 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इज 3। बेसिकली ये 3 लिखा हुआ है। तो नाउ कम टूवर्ड्स द पॉइंट कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं हैं, ए और सी। तो दोनों पॉइंट्स इसके फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था कि ऑर्डर सेम हो। अब आप देखें इसका ए का ऑर्डर क्या है? 1/1, 1 रो एंड 1 कॉलम। सी का ऑर्डर क्या है? 1 रो एंड 1 कॉलम। तो फर्स्ट पॉइंट भी फुलफिल हो गया। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इसका एलिमेंट ही एक है और इसका एलिमेंट भी एक है। ये दोनों 3 ही लिखे हुए हैं, 3 and 3। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे? विच मैट्रिसेस आर इक्वल? ए इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। सिंपल, आपको आंसर ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड पे आते हैं हम, हमें दिया गया है बी। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, यू कैन से। अब नेक्स्ट सेकंड, बी क्या लिखा हुआ है?
3, 5. So we have to find out the other one which is equal to this matrix. So look at the book and look at the part I. I is written as 3 and then गैप छोड़ के 3 plus 2. मैट्रिसेस को इस तरह गैप छोड़ के ही लिखा जाता है. So it is basically 3 plus 2 is 5. Now look at B is equal to this and I is equal to this. अब आप देखें कि इसके दो हमने पॉइंट्स फुलफिल करने थे इक्वल मैट्रिसेस के लिए. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ऑर्डर. तो इसका ऑर्डर देखें 1/2, इसका भी ऑर्डर 1/2. दोनों का ऑर्डर सेम है, फुलफिल हो गया. सेकेंड नंबर पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें. इसके फर्स्ट पे 3 है, इस पे भी 3 है, इसके सेकेंड पे 5 है और इस पे भी 5 है. सो सेकेंड बात भी फुलफिल हो गई. दैट्स वाई वी हैव टू से B is equal to I. Just we have to write this one. Now come towards the next question. Next is D. देखते हैं D क्या है. 5 और 3 फाइंड आउट करेंगे हम. इस क्वेश्चन में देखें सेकेंड क्वेश्चन में कि D के जैसा आपको और कौन सा लग रहा है. जी जी B को गौर से देखें. अगर हम 3, 5 और उसके बाद हम गौर से अगर देखें कोई और, फॉर एग्जाम्पल I, तो ये क्या है? 3 और 3 plus 2. It is basically 3 and 5. So you have seen कि D के अंदर लिखी हुई एंट्रीज 5 और 3. हमें 2 पॉइंट्स फुलफिल करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर देखें. ऑर्डर तो हमारे सेम है D, B और I का, लेकिन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये देखें. फर्स्ट पे 5 है, इधर फर्स्ट पे 3 है, इधर सेकंड पे 3 है और इधर सेकंड पे 5 है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है तो D और B इक्वल नहीं है. इसी तरह D को अगर मैं I के इक्वल ले जाना चाहूँ तो भी इसके इक्वल क्यों नहीं है ये? बिकॉज फर्स्ट नंबर पे ऑर्डर सेम नहीं है. इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है. दैट्स वाई D किसी के भी इक्वल नहीं है. नेक्स्ट E. जी अगर E को गौर से देखें और H को गौर से देखें, आपको 2 कंडीशंस फुलफिल होती नज़र आ रही हैं. लाइकवाइज J, इसको भी देखें. 2 plus 2, 2 minus 2, 2 plus 4 and then 2 plus 0. So इसकी एक्चुअल फॉर्म J की क्या बनी? 4, 0, 6 and 2. ओके. अब अगर हम गौर से देखें तो हमारी 2 कंडीशंस फुलफिल इन तीनों के ऊपर होती हैं. ऑर्डर इसका चेक करें. 1, 2, 2/1, 2. 2/2 इसका ऑर्डर है. फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गई. इसका भी ऑर्डर
2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2. दैट्स वाई सेकेंड कंडीशन पे आते हैं. सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकेंड कंडीशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम. इसके फर्स्ट नंबर पे 4 है, इसका भी और इसका भी. 0 है सेकेंड, सेकेंड 0, थर्ड 6, 6 एंड 6, फोर्थ 2, 2 एंड 2. तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी एंट्रीज भी सेम है. दैट्स वाई वी हैव टू से कौन? E is equal to H is equal to J. E is equal to H is equal to J. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा F. F क्या लिखा हुआ है? 2, 6. So find an other matrix of the same type which is G. Look at the G. जी बच्चों, जब हम मैथ्स करें तो आप काइंडली अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लिया करें और पेज निकाल लिया करें, एक्सरसाइज निकाल लिया करें और क्वेश्चन निकाल लिया करें. then it will be very easy for you to understand. हमेशा बुक निकालें और relevant exercise और question निकाल के रखें. अब G की actual form क्या है? 3 minus 1 is 2, 3 plus 3 is 6. So it is the actual form of G. Now look at F and G. What we have to look? First thing, इनका order same होना चाहिए. तो इसका ऑर्डर क्या है? F का 1, 2, 2 रोज एंड 1 कॉलम. G का ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 1 कॉलम. सो ऑर्डर सेम हो गया. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें. इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है और इसकी भी 2, सेकेंड एंट्री 6 है और इसकी भी 6. सो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए हमारे 1 एंड 2. दैट्स वाई वी हैव टू से F इज इक्वल टू G. ओके, ये हुआ हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का. अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D which satisfy the matrix equation. So मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखती हूँ. हमें इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करने को कहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिखने दें, देन आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स. जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज किस किस की? A, B, C और D. फाइंड A, B, C एंड D. हाउ वी हैव टू फाइंड? देखें, यहाँ पर 2 हमें मैट्रिसेस शो किए गए. मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस. अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 से साफ जाहिर है कि 2 मैट्रिसेस आपस में अगर इक्वल हो तो हमारी 2 कंडीशंस फुलफिल होती थी. कौन सी? नंबर 1 थी हमारे ऑर्डर सेम हो दोनों का. तो ये देखें, इसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर सेम है. 2 रोज, 2 कॉलम्स एंड 2 कॉलम्स, बोथ आर सेम. नाउ सेकेंड पोस्टुलेट क्या है हमारा? कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं इफ दे आर इक्वल मैट्रिसेस. चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे? देखें, हम इनको लिख सकते हैं कि फर्स्ट A plus C
इज इक्वल टू फर्स्ट वन। ठीक, इसी तरह हम क्या लिखेंगे, c माइनस वन इज इक्वल टू दिस वन। कॉरेस्पॉन्डिंग सेम इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल होंगे बिकॉज उन्होंने खुद कह दिया है कि मैट्रिसेस इक्वल है। अब a प्लस टू बी इक्वल है -7 के, और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ओके, अब इनको हम इक्वेशंस का नेम दे देते हैं, तो ये इजीली फिर सॉल्व हो जाएगा। वैल्यूज पुट करना आसान हो जाता है जब हम इक्वेशंस के नेम दे लें। ये 4 इक्वेशंस बन गए। अब इन इक्वेशंस में से सबसे इजीली जो वैल्यू निकल सकती है वो निकल सकती है, स्टूडेंट्स देखें गौर से इस साइड से। यहाँ पर अगर हम देखें c माइनस वन इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। हम इसको अगर c को इधर ही रहने दें और 3 के पास 1 को ले जाएं, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। वेरी सिंपल, c की वैल्यू बहुत जल्दी से निकल आई। सो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो इसको मैं रेज कर देती हूँ ऊपर वाले को, सो दैट के नीचे वाला करना हमें आसान हो जाए। यहाँ हम लिख सकते हैं, ये हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके किया था। लाइकवाइज दैट हम नेक्स्ट किसी इक्वेशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूज करती हूँ इसी को, एक और वे आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरी ये वैल्यू c की निकल आई, मैं इजीली किसके अंदर c की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ये देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ था c, यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको लिखें आगे फ्रॉम 1, यानी 1 इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम c की वैल्यू जो आई है वो पुट कर रहे हैं। तो c की वैल्यू 4 पुट करने से क्या हुआ, a इज इक्वल टू 4 उस साइड पर जाएगा, तो 0 माइनस 4, a इज इक्वल टू -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम फोर्थ वन को अगर यूज करें तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। वेरी इजीली लुक एट, ये भी 4d है और वो भी 4d है, तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उस 2d को भी इधर ले आएं और 6 को उस साइड पर ले जाएं। दोनों एक जैसे जो होते हैं उनको एक तरफ ले आते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 4d में से 2d माइनस किए तो 2d रिमेनिंग, और d इज इक्वल टू 6/2। सो d का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 3 आंसर आ गया है। अब हम जो लास्ट हमारी बची उसको लिखते हैं। कौन सी बची हमारे पास, a प्लस 2b। यहाँ पर भी लिखें फ्रॉम कौन सी इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 4। ठीक है,
अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं उनमें से ए की वैल्यू आ चुकी है, वो यहाँ यूज़ हो सकती है। बी की हमारे पास नहीं है अभी, बी की हम अब निकाल लेंगे। सो अप्लाई ए की वैल्यू -4, 2b इज इक्वल टू -7। नाउ 2b इज इक्वल टू -7, 4 उस साइड पर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और अल्फ़ाबेट एक साइड पर रहने दें और नंबर को उठा के नंबर के पास ले जाएं। 2b इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 -3। सो b इज -3/2। अब आप देखें हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, a, b, c एंड d। इसको आप एक तरतीब से क्वेश्चन को करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू निकली, इसी के नीचे आप दूसरी निकालें, इसी के नीचे तीसरी और लास्ट पे फोर्थ वैल्यू निकाल लें। अब ये चारों वैल्यूज़ ही क्वेश्चन में कही गई थी। फाइंड द वैल्यूज़ और एट द एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज, और इसी तरह आप इस पे भी लिखें फ्रॉम 1, और ये जो 4d -6 आया था हमारा, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 4। ये हमने कहाँ से लिया था? ऑल राइट, नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट। आप वीडियो को पीछे करके बच्चों दोबारा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपका मिस हो गया है। एट द एंड हम लिखेंगे 10। जो वैल्यूज़ आ गई हैं, a इज इक्वल टू -4, b is equal to -3/2, and then c is equal to 4 और d is equal to 3। जी, ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में जिस बात की आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे। और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। फर्दर वीडियोस के लिए इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह जल्दी आएगी, और उसको देखिएगा आप लोग सब बच्चे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।